सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। चुनाव की बात करते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। इस बिहार की चुनावी जंग में आतंकवाद का मुद्दा भी काफी अहम हो गया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की आतंकियों ने हत्या कर दी है। जी हां, भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। भाजपा इसको लेकर के काफी ज्यादा आक्रामक है और इसका असर जो है वो सामाजिक समीकरणों के ध्रुवीकरण पर पड़ सकता है। इसके पहले महबूबा मुफ्ती के तिरंगा को लेकर के दिए बयान को भी भाजपा ने उठाया था, यानी कि इसको भी मुद्दा बनाया था। भाजपा ने पुलवामा की घटना पर पाकिस्तान के खुलासे पर भी विपक्ष को घेरा है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने महबूबा की रिहाई के समय पर सवाल उठाया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपने 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भाजपा के जो तेवर हैं वो काफी आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर गहरा दुख भी जताया। वाकई में कार्यकर्ताओं की इस तरीके से मौत को लेकर के गहरा दुख जताया है। नड्डा ने 2 टूक कहा है कि इन कार्यकर्ताओं का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी कि वेस्ट नहीं होगा। नड्डा ने इसे कायराना हमला करार देते हुए कहा है कि ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की भर्त्सना करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट काम कर रहे थे, यानी कि उनका कुछ ना कुछ उनकी आगे की भी प्लानिंग थी और वो काम भी कर रहे थे। बिहार के चुनाव में रोजगार के बड़े मुद्दे व सत्ता विरोधी रुख को लेकर के सत्तारूढ़ गठबंधन की चिंताएं पहले से बढ़ी हुई हैं। विपक्ष के एमवाई समीकरण की चुनौती भी है उनके सामने। ऐसे में एनडीए खास करके भाजपा, राजद और कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है। भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस को ज्यादा घेर रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस काफी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा का मानना है कि वहां पर राजद के साथ मुकाबले वाली सीटों की तुलना में ज्यादा प्रभावी भी है। जी हां, कांग्रेस की बात हो रही है, इसलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ये तमाम तरीके के जो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप है इसका पूरा का पूरा। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि चुनाव देश का हो या फिर राज्य का हो, इसका असर जो है वो पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए किस दल का चाल चेहरा चरित्र कैसा है ये जनता के सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि काफी हद तक जनता जो है वो जानती है कि किसका चेहरा कैसे है, किसने क्या कुछ काम किया है। खास करके आतंकवाद के मुद्दों पर सवाल उठा करके सबूत मांगने वालों का सच जो है वो बिहार की जनता जाने। जम्मू कश्मीर की घटनाएं वैसे तो राज्य के चुनावों से सीधा कोई ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण की स्थिति बनने पर यह घटनाएं असर डालती हैं। पुलवामा की घटना पर पाकिस्तान से हुए खुलासे के बाद भाजपा को विपक्ष पर हमलावर होने का मौका भी मिला है और वो कांग्रेस से लेकर के विपक्ष के जितने भी दल हैं, यानी कि तमाम दलों के सबूत मांगने की बात पर करारे प्रहार कर रही है। आप देखिए, प्रहार तो हो रहा है, लेकिन इसका असर या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आम जनता जो है वो कितनी जागरूक है, उसको कितना पता है कि कौन सा दल जो है वो उसके लिए काम कर सकता है और किस दल में आम जनता को सुरक्षित महसूस हो सकता है, आम जनता अपनी जिंदगी जो है वो सुरक्षित रूप से बिता सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आम जनता पर, जो कि दूसरे चरण के चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका